क्या आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर हैं? क्या आपने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं? हे भगवान, अब हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? अगर आपने भी पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो शायद आप भी अपने आप से और दोस्तों यारों से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बताएंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई द्वारा की गई कार्यवाही का और क्या असर पड़ेगा। The Indian digital payment app Paytm has come under fire. India's central bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. Persistent non-compliance, that is what the Reserve Bank has stated in its order. The RBI has struck hard. नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। बात कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे की गई आरबीआई की कार्यवाही से आपके म्यूचुअल फंड्स पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान दें, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स उसी तरह से रिटर्न्स देती रहेंगी जिस तरह से वो रिटर्न्स दे रही हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपने इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो क्या चेंजेस होंगे आरबीआई की इस कार्यवाही के बाद आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे? आइए देखते हैं। अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो ये दो तरह से की होगी। या तो आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट की होगी या आपकी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी चल रही होगी। इन दोनों इंस्टेंसेस में, इन दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा? तो आइए पहले बात करते हैं एसआईपी की। सबसे पहले आपको अपनी ये एसआईपी कैंसिल करनी होगी। जी हाँ, आपको एक इंस्ट्रक्शन देनी होगी ताकि आपकी फ्यूचर की एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू ना हो। कैंसिल करने के लिए आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से ये एसआईपी की है उस प्लेटफॉर्म को आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि ये एसआईपी, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ये एसआईपी चल रही है, बंद हो जाए, उसे फ्यूचर में प्रोसेस ना किया जाए। आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद प्लेटफॉर्म आपकी एसआईपी कैंसिल कर देगा। जेड फंड ऐप यूजर्स अपने मोबाइल फोन से ही बस एक ओटीपी डालकर अपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक्ड एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं मात्र 2 मिनट में। एसआईपी कैंसिल हो जाने के बाद हमें बैंक मैंडेट कैंसिल करना होगा। जी हाँ, क्योंकि आपकी एसआईपी चल रही है, आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक मैंडेट दिया हुआ है कि एक ड्यू डेट पर एक ड्यू अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। ये मैंडेट भी अब आपको कैंसिल करना होगा। मैंडेट कैंसिल करने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म से आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं उस प्लेटफॉर्म को आपको इन्फॉर्म करना होगा। या तो एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाकर ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। जेड फंड यूजर्स support@zfunds पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक ईमेल करके अपने मैंडेट को कैंसिल कर सकते हैं। मैंडेट कैंसिल करने के बाद हमें म्यूचुअल फंड फोलियो में बैंक अकाउंट चेंज करना होगा ताकि जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है ये जब भी रिडीम हो आपके मन चाहे बैंक अकाउंट में आ सके। फोलियो में बैंक अकाउंट चेंज करने का फायदा ये होगा कि आपकी जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में ना आए, ये उस बैंक अकाउंट में आए जिसे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। फोलियो में बैंक चेंज के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स का ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। आप एमएफ सेंट्रल की साइट पर जा सकते हैं, वहां अपना पैन और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करके अपना फोलियो में बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं कर सकते वो ऑफलाइन मोड में यानी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड हाउस जाके एएमसी के ऑफिस जाकर एक बैंक मैंडेट चेंज करने का फॉर्म दे सकते हैं। एएमसी आपकी ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर देगी और आपके फोलियो में नया बैंक अकाउंट अपडेट कर देगी। बैंक मैंडेट चेंज होने के बाद आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं उसी फोलियो में, या आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कर रिडीम भी कर सकते हैं और ये पैसा किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिडेम्पशन प्रोसीड्स 1 से 2 दिन में, ये स्कीम पे डिपेंडेंट है कितना समय लगेगा, आपके नए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। एक बार रिडेम्पशन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो आप इस पैसे को किसी भी नई म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू लमसम या एसआईपी के माध्यम से फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नया प्लेटफॉर्म जेड फंड्स भी हो सकता है। जी हाँ, जेड फंड्स, जहां आप 5 मिनट में अपना नया अकाउंट सेटअप कर सकते हैं,
आप डेली SIP कर सकते हैं। डेली SIP जो आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 500 से भी ज़्यादा स्कीम्स में आप जेड फंड्स के माध्यम से एक डेली SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आपने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी और प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस या डीमैट अकाउंट या हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी जोड़ा हुआ है, तो वहां पर भी आपको अपने बैंक अकाउंट्स अपडेट करने होंगे। यदि आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू किसी OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या प्राइम पर भी कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो वहां पे भी आपको ये इंस्ट्रक्शन चेंज करनी होगी। घबराएं नहीं, ध्यान दें, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अब अवेलेबल नहीं हैं, डेबिट ट्रांजैक्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। यानी इस अकाउंट में अगर आपका कोई पैसा है, वो पैसा आप निकाल सकते हैं। इस अकाउंट में सिर्फ आप नया पैसा डाल नहीं सकते। नो फ्रेश क्रेडिट्स, यानी पैसा जमा नहीं किया जा सकता। इस बैंक अकाउंट में, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में अगर आपका कोई पैसा है, तो वो पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट में अगर आपको कल का कोई इंश्योरेंस क्लेम आता है, किसी स्टॉक से डिविडेंड आता है, वो पैसा आप इस बैंक अकाउंट से इजीली विड्रॉ कर पाएंगे। जब तक इस बैंक अकाउंट में पैसा है, आपकी दी हुई सारी डेबिट इंस्ट्रक्शंस ऑनर की जाएंगी। जी हाँ, जब तक इस अकाउंट में पैसा है, आपके OTT सब्सक्रिप्शंस भी पे किए जाएंगे। अगर आपके डीमैट अकाउंट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक एडेड है, तो वहाँ पर भी आप अपने ब्रोकर को कोई पेमेंट कर पाएंगे। आप क्रेडिट नहीं रिसीव कर सकते, इस बैंक अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। ये तो थी इन्फॉर्मेशन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड पर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कैसे आप आसानी से अपनी डेली SIP कंटिन्यू कर सकें या किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें, या आप बात करना चाहते हैं एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से, तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और हमसे बात करें। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.